पहली चीज, आपकी लाइफ में आप क्या वैल्यू रखते हैं। खुदाबंद की चीजों के लिए कितना कोई बड़ा पाप था जो आदम और हवा का सिर्फ एक फल खाया था जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, और वो श्रापित हुए। बाइबल कहती है पृथ्वी श्रापित हुई, सांप श्रापित हुआ, शैतान श्रापित हुआ। अब एक जगह मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा। आप खोलेंगे पहला इतिहास, उसकी 5 बाब, उसका 1 आयत मैं से पढ़ूंगा। हमारे पास इंग्लिश में भी हैं। इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछोने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार से अनुसार वही ठहरी। हम जानते हैं कि इज़राइल यानी याकूब का जो बड़ा सबसे बेटा था वो रूबेन था। पुराने समय में सबसे अधिक प्रॉपर्टी आज की तरह नहीं होती थी कि अगर 2 बेटे हैं तो दोनों को बराबर, अगर 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, तीनों को बराबर। वैसे पुराने टाइम में नहीं होता था। जो जेठा होता था, जो बड़ा होता था, उसको सबसे ज़्यादा आशीषें, अधिकार, परमेश्वर का जो प्लान होता था वो जेठे के ऊपर होता था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि अपने जेठे बेटे को तुम छुड़ौती दे के छुड़ा लेना, और सब जानवरों के जेठे बेटे को तुम मेरे लिए अर्पण कर देना, पर अपना बेटा तुम कभी भी अर्पण या बलि मत करना। उसके बदले तुम गदहा देना। उसके बदले परमेश्वर ने नियम ठहराए थे, क्योंकि जेठा हमेशा मेरा होगा, और जेठे के ऊपर हमेशा परमेश्वर का प्लान रहता था। इसीलिए शमूएल नबी जब मसा करने के लिए यिशै के घर गया तो यिशै ने सबसे पहले अपना सबसे बड़ा बेटा उसे दिया। ऐसा नहीं होता था कि सबसे बड़ा बेटा बाद में आए और बीच वाला पहले चला जाए, छोटा पहले चला जाए। जब उसको परमेश्वर अयोग्य करार करता गया और अगला आता गया और अगला आता गया, जब तक कि दाऊद ना आ गया और परमेश्वर ने कहा यही है वो। जबकि परमेश्वर का मास्टर प्लान दाऊद के ऊपर नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े भाई के ऊपर था। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैंने इसे अयोग्य करार दिया। इसका मतलब परमेश्वर उसे परख चुके थे। इज़राइल का जेठा तो रूबेन था। बाइबल कहती उसने अपने पिता के बिछोने को अशुद्ध किया। वो अपने पिता की, आप लगा लो कि पत्नी के साथ, उसकी रखेली के साथ वो सोया, व्यभिचार किया। इस कारण बाइबल कहती जेठे होने का अधिकार उससे छीन लिया गया। लेकिन उसके दूसरे भाई भी थे, शिमोन भी था, लेवी भी था। उनको वो अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन सब ने यूसुफ को बेचने के लिए अपना हाथ लगाया था, बल्कि मारने के लिए अपना हाथ लगाया था। रूबेन ने कहा था इसको गड्ढे में डाल दो, मारो मत। यहूदा ने उसको मरने से बचाया और उसको बेच दिया। इसीलिए बाइबल कहती है कि अगर आप उसकी अगली आयत पढ़ें, यहूदा दूसरे नंबर पर रहा और अपने भाइयों पर प्रबल हो गया। जो कुछ भी उनकी जिंदगियों में बाद में हुआ वो उस चीज का कारण था जो उन्होंने अपनी लाइफ में बोया था। और सब लोगों ने, सब भाइयों ने यूसुफ का जो अपराध किया, उसके कारण जो जेठा होने का अधिकार था वो यूसुफ के बच्चों को दिया गया। बिन्यामीन जो यूसुफ के बाद पैदा हुआ वो भी अच्छा था, लेकिन उसको नहीं दिया गया, क्योंकि उससे बड़ा जो अच्छा था वो यूसुफ था और उसके बच्चों को वो अधिकार दिया गया। यानी जो कुछ आपने पास्ट में किया, परमेश्वर ने फ्यूचर में उसका पूरा न्याय